हेलो एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को बाबू। मैं गौरव रंजन। आज हम पढ़ाएंगे बाबू फ्लूइड मैकेनिक्स में चेजिस फार्मूला में। ये टॉपिक मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए पढ़ना है। सो आज हम बात करने वाले बाबू कि चेजिस फार्मूला क्या है। इन प्रीवियस बात हेड लॉस के बारे में एक मेजर हेड लॉस का बात कर रहे थे। उसमें हम बोले फार्मूला यूज डायरेक्सी विस्पेसिफिकेशन और दूसरा क्या चेजिस फार्मूला। प्रीवियस वीडियो लेक्चर डायरेक्सी विस्पेसिफिकेशन में देखे थे इक्वेशन कैसे डिराइव होता है। बात करने वाले हैं चेजिस फार्मूला के बारे में। सो जैसा डायरेक्सी विस्पेसिफिकेशन क्या काम करता था बाबू, उससे भी हम लोग क्या किए थे बाबू कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप फ्लो हम लोग क्या किए थे फाइंड करते थे बाबू। उसी तरीके से यहाँ भी चेजिस फार्मूला से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, पाइप फ्लो में हेड लॉस निकाल सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितना हेड लॉस होगा पाइप में वो हम किसके मदद से निकाल सकते हैं बाबू, चेजिस फार्मूला है। लेकिन फिर से करें कि जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट पाइप फ्लो में जो देगा वो डायरेक्सी विस्पेसिफिकेशन का देगा। चेजिस फार्मूला का जो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है वो ओपन चैनल के लिए। लेकिन हम चेजिस फार्मूला की मदद से भी क्या कर सकते हैं बाबू, हेड लॉस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि चेजिस फार्मूला से कैसे हेड लॉस निकाल सकते हैं पाइप फ्लो के थ्रू। सो दिस फार्मूला इज आल्सो डेवलप्ड टू रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फ्लो। समझिए, एक हम क्या लिए बाबू, पाइपलाइन लिए। इस पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल है बाबू, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन लिए। कोई मानते हैं कि इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है बाबू v वेलोसिटी से। v द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फर्स्ट पॉइंट और एक क्या लिए बाबू, 2 पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिए बाबू, लेंथ, जो कि l लेंथ ऑफ पाइप सकता है। हम क्या किए हैं कि 1 पॉइंट पे एक पीजोमीटर क्या किए बाबू इंसर्ट किए पाइपलाइन में, और 2 पॉइंट पे भी क्या किए पीजोमीटर क्या किए बाबू इंसर्ट किए हैं। सपोज कि जब हम पीजोमीटर इंसर्ट किए बाबू तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे मेरे पास कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगा बाबू फ्लूइड का। वो टोटल एनर्जी मानते हैं कि E1 है। सपोज क्या है बाबू, E1 है। और यहाँ पे जब टोटल एनर्जी E1 और यहाँ पे पीजोमीटर लगा हुआ है बाबू, तो इस एनर्जी का एक तरीके से क्या कि यहाँ पे फ्लूइड जो है बाबू पीजोमीटर में राइज करना चाहेगा बाबू। तो राइज कहाँ तक करेगा वो, मान लीजिए कि सपोज ये राइज जो कर रहा है बाबू यहाँ तक राइज कर रहा है, यहाँ तक क्या किया बाबू, राइज किया। उसी तरीके से यही फ्लूइड कुछ समय के बाद क्या होगा बाबू, 1 पॉइंट से कहां ट्रेवल कराएगा बाबू, 2 पॉइंट्स की तरफ ट्रेवल करेगा। तो जब 1 से 2 के बीच में आएगा, यहाँ देखिए कि पाइप सरफेस के कांटेक्ट में आएगा बाबू। इस पाइप सरफेस के कांटेक्ट में जब इसका सरफेस क्या रफ है, जब इसका सरफेस रफ है तो जब ये फ्लूइड 1 से 2 की तरफ मूव करेगा बाबू, तो उस दौरान क्या होगा कि जब ये फ्लूइड इस पाइप सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो इसको कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के कारण अपोज होना पड़ेगा, मतलब फ्लो को अपोज करना पड़ेगा। उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा बाबू, लॉस होगा। अब मान लीजिए कि जब फ्लूइड 2 पॉइंट पे है तो उसका एनर्जी क्या है बाबू, E2 है। क्या है बाबू, E2। और ये मालूम है कि फ्लो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ हो रहा है, मतलब जो टोटल एनर्जी 1 पॉइंट पे है वो ज्यादा होगा किससे बाबू, 2 पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी। अब जरा बात समझिए कि यहाँ पे कुछ एनर्जी ज्यादा है लेकिन किससे बाबू, 1 से तो कम ही होगा। तो यहाँ भी पीजोमीटर लगा दिए, तो इस पीजोमीटर में भी 2 पॉइंट के सामने पीजोमीटर लगाए हैं, तो यहाँ भी फ्लूइड क्या करेगा बाबू, राइज करेगा पीजो। लेकिन जो राइज दिखेगा ये यहाँ पर पीजोमीटर में, ये वाले से क्या दिखेगा बाबू, कम दिखेगा। यहाँ पे कितना राइज है बाबू, दिस मच, और यहाँ कितना राइज है बाबू, ओनली दिस मच। तो देखिए ना कि यहाँ से मतलब क्या कि जब यहाँ से यहाँ तक आए तो इतना एनर्जी का क्या हो रहा है बाबू, लॉस हो रहा है कि नहीं लॉस हो रहा है बाबू, ये एनर्जी का लॉस हो रहा है। और एनर्जी का लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ से फ्लो करने वाला देखा एनर्जी का क्या हो रहा है बाबू, लॉस हो रहा है। टोटल एनर्जी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे लॉस हो रहा है। ये लॉस किसके कारण हो रहा है, क्योंकि पाइप के सरफेस पे क्या बाबू, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन के कारण जितना एनर्जी का लॉस हुआ, हेड लॉस हुआ, उसको किस प्रिंट कर रहे हैं बाबू, HF से कर रहे हैं। ये दोनों पीजोमीटर के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है बाबू वही क्या हो, लॉस, हेड लॉस है। सपोज यहाँ पे L इज द लेंथ ऑफ पाइप और ये क्या HF, एक तरीके से स्लोप बना रहा है बाबू। स्लोप I से क्या
है, क्या वो आई क्या है बाबू, स्लोप है। तो कहता क्या बाबू चेजिस फार्मूला कि चेजिस फार्मूला अकॉर्डिंग टू चेजिस फार्मूला v इक्वल टू सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू आई। ये आपको क्या करना है बाबू, रिमेम्बर करना है, ये आपको याद करना ही होगा कि चेजिस के द्वारा बाबू कहा गया कि v इक्वल टू सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू आई। अब इसमें जितना भी टर्म है इसको आपको क्या करना होगा बाबू, समझना होगा। तो जहां पे वेयर सी का मतलब ही क्या है, कांस्टेंट है। कौन दिए बाबू, चेजिस साहब, इसलिए अपने नाम पे क्या लिख दिए, इस कांस्टेंट का नाम डाल दिए और कांस्टेंट क्या, चेजिस कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमेशा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया रहेगा, इसलिए इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सी क्या बाबू, चेजिस कांस्टेंट। नेक्स्ट वन टर्म है बाबू एम। एम क्या है बाबू, एम को बोलते हैं बाबू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हम शुरू में बात कर चुके थे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का, बात ये थे कि नहीं किए थे। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू होता है बाबू एरिया अपॉन पेरीमीटर, एरिया अपॉन पेरीमीटर। और अगर मान लीजिए कि सर्कुलर पाइपलाइन है तो एरिया इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा बाबू, और पेरीमीटर क्या होगा बाबू, पाई डी होगा। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, डी से एक डी कैंसिल, तो अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू क्या बचेगा बाबू, डी बाई 4। नेक्स्ट आई, आई क्या है बाबू, स्लोप है। आई तुम क्या बोलते हैं बाबू, स्लोप, स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन। ये क्या, टोटल एनर्जी धीरे धीरे क्या, यही तो स्लोप बता रहा है किस रेट से घटते हुए आ रहा है। तो tan i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, कि tan i इक्वल टू एच एफ अपॉन एल लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर और ये कहां से जाएगा, बेस। तो tan i इक्वल टू एच एफ अपॉन एल लिख सकते हैं बाबू। i वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, सो tan i इक्वल टू क्या हम i के बराबर लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिखे बाबू, i इक्वल टू एच एफ अपॉन क्या लिख दिए बाबू, एल लिख दिए, एच एफ अपॉन एल हम डायरेक्टली लिख दिए। इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन या स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हम लोग बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस m और i का वैल्यू, यहां से जो m का वैल्यू और यहाँ जो i का वैल्यू जो प्राप्त किए हैं वो वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बाबू, इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम इस वैल्यू को पुट किए बाबू, तो v इक्वल टू सी स्क्वायर रूट ऑफ m की जगह d बाई 4 और i की जगह एच एफ अपॉन के रख दिए बाबू l, पुट कर दिए। यहाँ से हम क्या किया, स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट को हटाएंगे बाबू, तो क्या v स्क्वायर पर सी स्क्वायर होगा इक्वल टू d बाई 4 इंटू एच एफ अपॉन एल। यहाँ से हमें एच एफ ही तो निकालना है, हेड लॉस ही तो निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शन, यही हमें प्राप्त करना है बाबू। यहाँ से हम एच एफ इक्वल टू 4 इंटू वी स्क्वायर इंटू एल अपॉन डी इंटू सी स्क्वायर प्राप्त होता है। लेकिन फिर से बोले कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा तो चेजिस फार्मूला में सिंपली आपको कौन से याद रखना बाबू, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको इसके मदद से एक और हम क्या करेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चेजिस फार्मूला में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना बाबू, v इक्वल टू सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू आई। यहाँ पे c क्या है, m क्या है, i क्या है। यहाँ m इक्वल टू डी बाई 4 मतलब क्या है, एरिया अपॉन पेरीमीटर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहलाता है। i क्या है बाबू, स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहता है बाबू हमेशा, और ये भी आते रहता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहता है। और एक ये मतलब कि चेजिस फार्मूला में आपको ये 3 फार्मूला आपको याद रखना, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। v इक्वल टू सी इंटू रूट अंडर एम आई। उसके बाद ओपन चैनल जब हम पढ़ाएंगे चेजिस फार्मूला को फिर से हम क्या करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे और इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जरूर। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, एक है बाबू कि अगर बात करें डायरेक्ट डिसोसिएशन में तो वहां एक हम कांस्टेंट देखे थे फ्रिक्शन फैक्टर, और अगर चेजिस फार्मूला का बात करें कांस्टेंट देखे चेजिस कांस्टेंट। एक हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है बाबू, चाहे कॉम्पिटिटिव का बात करिए आपके सेमेस्टर में बात कि रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एंड चेजिस कांस्टेंट क्या रिलेशन है, मतलब क्या एफ और सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम इसको देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन चेजिस कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन फैक्टर। अगर हम टू डायरेक्ट डिसोसिएशन हेड लॉ तो क्या बाबू एफ एल बी स्क्वायर टू जी डी, ये ऑलरेडी हम लोग क्या वो पहले से जानकर आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले पढ़े हुए कि अकॉर्डिंग टू चेजिस फार्मूला जो एच एफ इक्वल टू हम लोग फाइंड किए 4l v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी, हम अभी तक पढ़े हैं। तो मान लीजिए कि इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन क्या माने 2, और दोनों फार्मूला जो है बाबू किसके लिए, हेड लॉस को निकालने के लिए। तो हम लोग
प्राप्त किए हैं, लेकिन अब ये दोनों हम कहाँ लगा सकते हैं? पाइप फ्लो में लगा सकते हैं बाबू। तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों तो सेम ही तो है, मतलब क्या बाबू कि इससे भी हेड लॉस वही आएगा और इससे भी हेड लॉस वही आएगा। तो क्यों ना हम ये दोनों को कंपेयर कर दें, मतलब क्या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों तो बराबर ही तो है, मतलब क्या बाबू एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2GD इक्वल टू 4LB स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर डी। यहाँ से एल बी स्क्वायर क्या जाएगा बाबू कैंसिल आउट। नेक्स्ट अगर डी और यहाँ डी क्या जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से C स्क्वायर इधर जाएगा बाबू, तो C स्क्वायर इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई होते 8G अपॉन एफ बचेगा कि नहीं बचेगा बाबू। उसके बाद C का बात करें तो C इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8G अपॉन क्या हो गया बाबू एफ। बस यही जो है बाबू रिलेशनशिप बिटवीन C मतलब चेंज कांस्टेंट और F मतलब फ्रिक्शन फैक्टर। ये दोनों के बीच रिलेशन क्या क्या बाबू, C इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8G अपॉन F। इस रिलेशन को बाबू आप याद कर जाओ बाय हार्ट, क्योंकि एक बार ये एसएससी जेई में आपको पूछे हुए था बाबू, और ये आजकल के डेट में ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही चला रहा है, मतलब क्या इसको आने की संभावना बहुत ज्यादा है, आपके सेमेस्टर में भी आ सकता है। तो जहां पे C इक्वल टू रूट अंडर 8G अपॉन एफ क्या हुआ फ्रिक्शन फैक्टर। और अगर बात करें बाबू इस रिलेशन को एक और तरीके से लिखते हैं कि C इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2G अपॉन एफ। यहाँ एफ क्या हुआ स्मॉल, और स्मॉल एफ क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। और हम बात कर चुके थे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर का जो बात करते हैं क्या कि फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी देखे थे क्या बाबू 4 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। तो जब हम यहाँ पे एफ की जगह 4 बैठाएंगे तो 4 से 2 क्या जाएगा कैंसिल आउट, मतलब कितना बजे 2। तो इसीलिए यहाँ पे एफ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। आप एग्जाम में गलती मत करके आना, आप देखना सोचना कि सर ये तो बताया था रिलेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना मत खुश होकर पागल हो जाना कि गलती करके चलाना। वहां देखना कि ऑप्शन में स्मॉल एफ है कि कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ रहेगा तो 8G अपॉन क्या लाना बाबू एफ वाला ऑप्शन सही होगा, और अगर स्मॉल एफ है तो क्या होगा बाबू 2G अपॉन एफ। मतलब क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कि रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है, कि रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको क्या करिएगा वो पढ़ाई करिएगा। चलिए अभी तक हम क्या देखे बाबू कि हेड लॉस, एयर हेड लॉस का बात की जिसमें हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, चाहे तो किसी की मदद से या बोल सकते चेंजेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बाबू क्या कि आने वाली वीडियो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बाबू ऐसी विषय के और चेंजेस सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से खुश, दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। हाँ एक बात, आजकल क्या बाबू कि आप लोग का व्यूज ज्यादा, अपने दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोशिश करिए कि आप इसको पढ़ते बाबू और साथ साथ दूसरे दोस्त को भी शेयर करिए। और कुछ बच्चे सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, अब ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं हम सकते ड्यू टू प्राइवेसी, हम लोग के पास कुछ कंटेंट बचाना है। तो आप ऑनलाइन देखिए ना, तो के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप ऑनलाइन देखिए। तब तक के लिए बाबू टेक केयर, आप भी खुश रहिए।